हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं काफ़ी अमेजिंग होंगे। सो गाइज, आज का ये जो वीडियो है बेसिकली ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आप लोगों के जिनके डाउट्स जो है मैं क्लियर डेफिनेटली करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। सो इसीलिए मैंने इस वीडियो को जो टाइटल दिया है वो ये दिया है कि दिस विल हेल्प यू। ये आपको एक ऐसा डिसीजन लेने में वीडियो जो है हेल्प करेगा कि आप अपने करियर को किस तरह से शेप कर सकते हैं, किस तरह से अपने करियर के डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। सो अगर आप ये सारी डिटेल देखना चाहते हैं सो आपको जो है ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है और मैक्सिमम जगह पे हम लोग जो है ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह पे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं लोगों से, कि बहुत बड़ा सवाल है ये। इसको बड़ा सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई आईटी फील्ड में क्यों या किसी भी फील्ड के अंदर अगर कोई जॉब की बात करे या कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात करे तो सबसे पहला जो हमारा मोटो होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि हम अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से जो है वो जी सकें। और वो कब होगा? जब हमें पैसा मिलेगा, राइट। और जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम जो है उसके अंदर, चाहे वो हमारा खुद का बिजनेस है, चाहे वो हमारा जॉब है, तो हम एक ऐसा पोजीशन आ जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हमें लगेगा कि यार ये चीज जो है वो शायद हमारे लिए अभी नहीं है। फिर हम लोग जो है कुछ दूसरे डिसीजन लेने की तरफ में बढ़ते हैं, किसी दूसरे जॉब की तरफ बढ़ते हैं, किसी दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा ही कुछ एक सवाल है मेरे पास जो कि कमेंट सेक्शंस में ही आया हुआ है, जिसमें है लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो है वो आईटी के अंदर सैलरी नहीं है। अब ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में अगर इस तरह के सवाल लिखे जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर सैलरी आईटी फील्ड के लिए अंदर नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एक डिसीजन जो है उनके माइंड में आया है कि यार इंडिया के अंदर सैलरी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया के लिए भी डेफिनेटली एक बहुत ही गलत फैक्टर है कि अगर इंडिया के अंदर हम लोग आईटी पर्सन्स को अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए और ये देश को कहीं ना कहीं पीछे लेके जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नो डाउट ऑन दैट पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आई एम श्योर एवरीबडी जो है इससे अवेयर होगा कि बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, वो आईटी कंपनीज नहीं है बट दूसरी किसी भी ट्रेड फील्ड के अंदर जो काम करती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या होटल इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री है। सो ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं उनके अंदर जो अपने आईटी टीम के अंदर ज़्यादा या आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहे वो सैलरी हो, चाहे फिर इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिकॉज उनका जो मेन फोकस एरिया है, जो मेन उनका जो काम है वो आईटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी कंपनीज या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर आईटी के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, ऐसी कंपनीज जो है आईटी पर्सन्स को डेफिनेटली ज़्यादा पे नहीं करेंगी बिकॉज उनका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी कंपनी जिनके डिपेंडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है आईटी फील्ड के ऊपर, चाहे वो अमेजॉन की टेक्निकल टीम हो, फ्लिपकार्ट की टेक्निकल टीम हो, या ऐसी कोई भी बड़ी कंपनीज हैं जो आईटी के लिए आईटी सर्विसेज में काम करती हैं, अगर ऐसी कंपनीज में आप लोग ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सैलरी भी मिलेगी, आगे करियर ग्रोथ भी मिलेगा और एक सही ट्रैक पे आपका जो करियर वो चल पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये जो आंसर दिया है मैंने, आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना, अगर वाकई आप पैशनेट हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप ऐसी कंपनीज को बिल्कुल टारगेट ना करें अपने जॉब को अप्लाई करने के लिए जहाँ पे आईटी फील्ड के लिए ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनीज में करेंगे जहाँ पे आईटी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, उनकी तरफ वजह से ही बिजनेस जो है ग्रोथ कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको भी इंपॉर्टेंस मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी, करियर ग्रोथ वगैरह सब मिलेगा। सेकंड जो मैंने सवाल यहाँ पर लिया है, और ये बहुत लोगों का सवाल होता है बेसिकली, जो भी नई यंग जनरेशन है जो अभी सीसीए नहीं करना चाहते हैं,
तो बेसिकली उनका ये मानना होता है कि यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कहते हैं कि हम जो है जॉब प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन मैं गाइज आपको बता दूं, ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं कि सीसीएनए करने के बाद अगर आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए अगर कोई बोलता है तो यार बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। वाई आई एम सेइंग दिस रेयर केस, बिकॉज अगर पर्सन ने अभी सीखा, सपोज मेरे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने अभी सीसीएनए सीखा है और मेरे पास इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, मैं एक फ्रेशर हूं, तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्लेसमेंट करवा पाना। क्योंकि आप बड़ी कंपनीज के अंदर तो डेफिनेटली आपको जो है वन शॉट के अंदर नहीं मिल पाएगा, और अगर किसी इंस्टीट्यूट के पास 60 स्टूडेंट हैं एक बैच के अंदर तो डेफिनेटली वो 2 या ढाई महीने के बाद जो है 60 से 70 स्टूडेंट्स को जो है किसी जगह पे प्लेसमेंट करवा पाना, तो ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला आप कह सकते हो पॉइंट है। लेकिन सीसीएनए के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती है, आप जॉब डेफिनेटली मिलती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको करियर गाइडेंस भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपके जो टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको स्टडी करवाते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से जो है आपको जॉब लेनी है। और तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीसीएनए करने के बाद जो है कोई प्लेसमेंट करवाएगा। बहुत ही रेयर केस में कहीं प्लेसमेंट आपको कोई कंपनी करवा सकती है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और वहाँ पे उनके पास उस दौरान रिक्वायरमेंट आ गई तो आप जो है उसमें डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो सीसीएनए के बाद प्लेसमेंट जो है बहुत ही कम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको प्लेसमेंट करवाएगा। तो उसके लिए जो है आपको खुद ही सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद खुद ही जॉब को सर्च करना पड़ेगा। और जॉब कैसे सर्च करनी है, किन इंडस्ट्रीज के अंदर करनी है, तो मैंने पहले क्वेश्चन लिया, उसके अंदर आपको डेफिनेटली आंसर मिल गया होगा। तीसरा जो क्वेश्चन लिया है, आज की जो नया आगे फ्यूचर दिख रहा है उसके बेसिस पे है कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी सही है। अगर साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये सर्टिफिकेट करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो अभी पहले अगर मैं 2010 की बात करूं, 11 या 8 की बात करूं, तो हमारे पास जो है ज़्यादा ये हो रहा था कि यार मैनेजेबल नेटवर्क आ रहा है, उस वक्त में ये सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो लोगों ने सीसीएनए करना स्टार्ट करा, सीसीएनए करा, और सीसीएनए करने के बाद अपनी जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह करनी स्टार्ट करी। लेकिन अब सीसीएनए के अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं सीसीएनए करते जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं नेटवर्क के अंदर जो है डेफिनेटली इंडिया के अंदर नहीं निकल पा रही हैं, बिकॉज अभी कोविड-19 के चक्कर में भी जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं अभी क्लोज हो रखी हैं, ज़्यादा कंपनीज ओपन नहीं हैं। और साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है डोमेन बन के आगे आ रहा है। और इसकी अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो क्या हमें ये करियर के हमारे जो करियर है ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग कोई भी, अगर आपका नेटवर्किंग के अंदर सीसीएनए वगैरह, सीसीएनपी वगैरह किया हुआ है आपने, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन यहां पे मैं बता दूं, आप तभी जाइए जब आपका पैशन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करना। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी एक सुनने में बहुत कूल वर्ड लगता है, और इसके अंदर का जो वर्क कल्चर है वो अगर हम स्टार्टिंग के अंदर हम देखें तो ओवरऑल सिनेरियो देखें तो बहुत लगता है कि यार बहुत ही बढ़िया है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे टर्म्स हमारे सामने आते हैं जिनसे हम इंस्पायर हो जाते हैं कि यार वाकई साइबर सिक्योरिटी बहुत ही कूल डोमेन है जहां पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में काम करने की बात आती है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा एक कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप कहीं पर एज अ साइबर सिक्योरिटी आपने किया हुआ, और आप किसी कंपनी के अंदर जो है सिक्योरिटी को डिफाइन करने के लिए जो है आप वहां पे ज्वाइन हो रखे हो, आपको अपॉइंट किया गया है। लेकिन उसी दौरान जो है कहीं ना कहीं उसी कंपनी के जो नेटवर्क है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं
जहां पे आपके जॉब के ऊपर जो है बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखिए यहाँ पे जाके आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए चैलेंज उतने ही डिफिकल्ट होंगे। आपको सिचुएशंस हैंडल करनी आनी चाहिए कि कैसे हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को। आपके रहते हुए अगर कोई अटैक हो जाता है आपके नेटवर्क के अंदर, उस वक्त जो आपके पास प्रेशर होगा, क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये मैं बता नहीं सकता कि कौन कर सकता है कौन नहीं। आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी होगी, आपको खुद पता होगा कि क्या आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना प्रेशर ले सकते हैं। सो यही एक मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी तरफ जाना चाहते हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, आने वाला जो समय है वो काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी में डेफिनेटली बहुत सारी जॉब भी अभी हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने लग गई हैं। पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है इंडिया के अंदर भी जॉब्स जो हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके बढ़ती जा रही हैं। और हर कंपनी चाहती है कि उसका डेटा जो है सिक्योर रहे, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है सिक्योर रहें। तो इस वजह से जो है साइबर सिक्योरिटी किए हुए स्टूडेंट्स को हायर किया जा रहा है। लेकिन बात वापस यहीं पे आती है, अगर पैशनेट हो, अगर आप इतना प्रेशर ले सकते हो कभी, तो डेफिनेटली आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं। डिसीजन अच्छा है अगर जाना चाहते हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। लेकिन इस सर्टिफिकेट के अगर करने के लिए भी आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इतने कम बजट के अंदर नहीं होते। इनके लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा एक फ़ी पे करनी पड़ती है, और इसके एग्जाम्स के लिए आपको अच्छी खासी एग्जाम फी देनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है आप एक सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हैं। तो लेकिन अगर उस डोमेन में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सो गाइस, ये 3 ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मुझे लगा जिनके ऊपर आपको जो है आपके साथ बात करनी चाहिए, आपको इनके बारे में जो है बताना चाहिए। आई होप कि ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए हेल्पफुल रहेंगी। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो भी मैंने बोला वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। अब जितना मुझे नॉलेज है, जिस हिसाब से मैंने अब तक जो पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ आईटी के, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको ये गाइड किया है। हर कोई मेरे इस डिसीजन से, मेरे इन बातों से सहमत नहीं होगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। कुछ का डिसीजन कुछ और होगा, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेस होता है। सो जस्ट उन लोगों को मैंने ये गाइड किया है जिनको वाकई इन सब क्वेश्चंस के आंसर की ज़रूरत थी। और आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।